बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स वालों ने निकाला कि भाई आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, आप जाएं, हम किसी और को खिला लेते हैं, या फिर वाकई उनको उनकी ज़रूरत थी पाकिस्तान के कैंप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज़ स्टार्ट होनी उससे पहले। ये एक ऐसी बहस है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ोरों शोर से चल रही है। बाबर आजम BBL से वापस आ गए और पाकिस्तान के कैंप को ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ पर बहस ये है कि आया उनको भेजा गया है ड्यू टू हिज पुअर परफॉर्मेंस, या फिर वो वाकई ही ज़रूरी थे पाकिस्तान के कैंप के लिए। और ये बहस सिर्फ क्रिकेट फैंस तक महदूद नहीं रही है, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैव आल्सो डल्ज्ड इन और वो भी अपने ओपिनियन दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मतलब मेन पॉइंट जो है जिस पर ये बहस है वो ये है कि भाई सिडनी के 2 मैचेस बाकी थे फाइनल सीरीज़ के। एक आज था जो सिडनी जीत गया और अब फाइनल में पहुंच गया, और फाइनल मैच है 25 जनवरी को, संडे वाले दिन, परसों। अब जो सीरीज़ पाकिस्तान ने खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो स्टार्ट होनी है 29 जनवरी से। कैंप उसका जारी है, लेकिन उस कैंप में मौजूद प्लेयर जो कि लीग का पार्ट नहीं थे, फॉर वन रीज़न और अनदर वो पार्ट थे, और यहाँ पर और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जो अभी भी BPL वगैरह खेल रहे थे। अब हुआ ये कि ये जो दिनों का फ़र्क है, कैलकुलेशन है, इस पर यह बहस छिड़ गई कि भाई सिडनी, एक क्वार्टर है जो कह रहा है भाई सिडनी सिक्सर्स वालों ने कहा कि अब ये राइट टाइम है कि हम फाइनल सीरीज़ में बाबर आजम की रिप्लेसमेंट लाएं और बाबर आजम को अल्लाह हाफिज़ कहें और वो जाकर अपने खेलें। दूसरी तरफ जो चीज़ है कि भाई पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया, कैंप को ज्वाइन करना था बाबर आजम को, तो बाबर आजम ने वापसी आ जाना था। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भाई 2 ही तो मैच था, अगर बाबर की परफॉर्मेंस वाकई इतनी अच्छी होती तो वो रोक लेते, क्योंकि बाबर आजम BBL का पूरा सीज़न लगाने गए थे तो 2 मैचेस होते तो वो रोकते अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती। बाबर आजम ने 103.06 के स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाए 11 मैचेस में सिडनी सिक्सर्स के लिए, जिसमें 2 50s भी हैं, और वो 2 50s विनिंग कॉज में हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर। उसके बाद बिजनेस एंड तक बाबर आजम की कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं थी जिसकी बेस पर रोका जाए। ये वो ओपिनियन है जो कि उस बहस में शामिल है उन लोगों का, जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं, फैसल इकबाल उसमें शामिल है, जो हाईली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई बाबर आजम की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी कि उनको रोकता सिडनी सिक्सर्स कि यार आप 2 मैच रुक जाएं। 2 मैच की रिक्वेस्ट कर लेते वो कि बाबर आजम को रोकें, उनकी ज़रूरत है, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है और वो हमें फाइनल जितवा सकते हैं। यही वजह है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, इसलिए उनको जब जाने का कहा तो उन्होंने बोला भाई आप चले जाएँ। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट पर खिलाड़ी आए उन्होंने भी तो आज के मैच में 13 रन ही बनाए। लकीली सिडनी सिक्सर जीत गए, अब वो पर्थ स्कॉर्चर्स के साथ फाइनल मैच खेलेंगे 25 जनवरी को। लेकिन उन्होंने बाबर की रिप्लेसमेंट में हासिल क्या किया? सिर्फ 13 रन। ये भी एक सवाल है। पाकिस्तान ने ये फ़ैसला बज़ाहिर ऐसा लगता है कर लिया है कि बाबर आजम ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में बल्कि वो T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम का पार्ट होंगे। ये एक बज़ाहिर लगता है, उसकी वजह यह है कि श्रीलंका की कंडीशंस में आपको ऐसे एंकर रोल वाले प्लेयर्स की ज़रूरत ज़रूर महसूस होगी जो इनिंग्स को लेकर चलें, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस इस तरीके की होती है, वहाँ कोई इतना हाई स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए बल्लेबाज नज़र नहीं आते। तो तीसरे नंबर पर बाबर आजम जैसा बल्लेबाज अगर मौजूद होगा तो शायद इनिंग्स को बढ़ाने वाली जो सिचुएशन होगी वहाँ पाकिस्तान टीम को काम आ सकते हैं। लेकिन उनकी अगर रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें आफ्टर हिज कम बैक इन 2025, उस परफॉर्मेंस की बेस पर शायद लोगों को ऐसा लगता है कि यार कोई इतना बड़ा चेंज या इतना बड़ा डिफरेंस वो क्रिएट नहीं कर सकते T20 वर्ल्ड कप में। ज़रा उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। जब से उनका कमबैक हुआ 8 मैचेस में 206 रन बनाए, 250। उनको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मैच खेला उसमें उनका 50 था, कमबैक 50, उसके बाद ODI सीरीज़ में 100 भी किया उन्होंने, और उस तरीके से वो फिल इन नहीं कर पाए। दूसरी जानिब तीसरे नंबर पर खेलने वाले सलमान अली आगा ने अभी श्रीलंका में जिस तरीके की इनिंग्स खेली तो वो भी अब एक रीज़न बन गया कि भाई तीसरे नंबर पे तो सलमान अली आगा भी खेल सकते हैं, तो बाबर की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उनकी तो BBL में कोई ऐसा परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो बाबर की क्या ज़रूरत है T20 वर्ल्ड कप में या ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, वहाँ तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की बहस छिड़ी हुई है और T20 वर्ल्ड कप से पहले ये बहुत ऑब्वियस है। अब बाबर आजम का सारा दारोमदार पहले था BBL में कि परफॉर्म कर गए तो क्लिक होगा। अब एक और चांस है उनके पास कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में वो ख़ुद को प्रूव करें। फ़ायदा उनको ये है कि वो सीरीज़ है घर पर, लाहौर में मैचेस खेले जाने, उनका अपना होम ग्राउंड। अगर यहाँ वो अपना केस मजबूत करना चाहते हैं तो स्कोर कर जाना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर यकीनी तौर पे मज़ीद सवालात खड़े होंगे कि क्या बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।